मैं ही मनदीप हूँ जी, मैं ही रही थे जी। सभी विधायक भी आए थे घर पर जी, सभी आए थे। उन्होंने कहा था सब पूरा सहयोग देंगे जी। वो दिलासा ऐसे ही देकर गए थे जी। अच्छा। और कोई सहयोग राशि प्राप्त नहीं। फौजी अपने देश के लिए अपने प्राण है जो न्यौछावर कर गया, लेकिन उनके गांव में अभी तक उनकी प्रतिमा स्थापित नहीं हुई है। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उन्होंने उस शाम ने भी उसने ऐसे बोला था कि बस अब तो डिब्बा में लिपट के जाना शेष है और एक मेरी स्मारक मेरे नाम से स्मारक बनाई जाए। स्कूल में तैयारी करवाते थे बच्चों को रेस की। अच्छा। सरकार से की अपील करते हैं कि जो 1 साल होने को है, कोई तो सहयोग राशि प्राप्त नहीं हुई। एक बच्चे भी अच्छे से नहीं, उनकी परवरिश एक अच्छे से नहीं हो पाएगी। अगर उन्हें बाहर स्कूल में भेजना पड़े वो भी खर्चा नहीं चलेगा जी। 26 जनवरी मनाई गई थी तो कोई गांव राम ने कोई वो ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, नॉर्मली से मनदीप के छाती में दर्द हुआ है। हरियाणा सरकार की तरफ से जी कोई भी मांग कुछ कोई सहयोग राशि प्राप्त नहीं हुई जी। अंतिम विदाई राजकीय मान सम्मान के साथ थे पहुंची थी जी। बोले कि आप राम राम से आना मनदीप, तो मैं तो आपके पास हूँ और मैं हमारे पास है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित संधू और आप देख रहे हैं तेज मीडिया। फिलहाल आज हम बात करेंगे एक शहीद की पत्नी से, जिनके पति 1 साल पहले देश की सेवा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर गए थे, लेकिन आज पूरा 1 साल हो चुका है। इंटरव्यू की जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि आज जो एक शहीद फौजी को राजकीय मान सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, और इसके साथ ही ना ही गांव में कोई प्रतिमा स्थापित की गई। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, ये बताओ आपका नाम क्या है? रीना देवी। रीना। रीना देवी। कब शादी हुई थी आपकी? 2010 में। अच्छा अच्छा। आपके जो पति है मंदिर पुनिया, शादी से पहले फौज में थे या बाद में? नहीं जी, शादी के बाद बच्चे होने के बाद फौज में थे। अच्छा। पहले वो बहुत टेक्निकल करते थे, वो कोर्स किया था उन्होंने। फिर वो घर पे आ गए थे किसी परिस्थिति के कारण। घर में एक हादसा हो गया था इसके पिताजी के साथ, तभी वो छोड़ के आए थे। और यहाँ आने के बाद उसने रेस की तैयारी करनी शुरू करी। तो उसने कहा कि मैं तो अब रेस की तैयारी करूँगा। तो घर वालों ने भी ऑप्शन उठाया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, इतने वो लाए हैं पैसे लगाए कोर्स पे, अब ये करेगा। उन्होंने बोला मैंने लगना है तो भी मैंने फौजी में लगना है। इसके लिए वो माने नहीं, घर वालों ने बहुत ज़्यादा। और माम ने कहा कि ऐसा क्यों करना, ना मैं तो देश की ही सेवा करूँगा। तो उसने तैयारी शुरू की। जैसे ये सरकारी स्कूल उसमें नियमित जाते थे और बच्चों को भी तैयारी कराते थे। वो तैयारी कराने के बाद उन्होंने कहा कि जैसे ये भर्ती निकली स्टार्टिंग में, उसके 1-2 भर्तियों में काम नहीं बना। वो घर पे आके बहुत रोकते वो करते। फिर मांग ने दिलासा दिया बच्चा आया तो राम ने आपको सुनागा। तो उसकी अपनी मेहनत लगन जारी रखी और इसका तीसरी भर्ती में काम बन। तो वो बोले देख मैंने जो चाहा था उसकी इच्छा बहुत, इतने खुश हुए कि इतना हुए। मैं तो शादी के बाद घर पर थी, वहाँ पर ही मुझे पता चला था कि ये उसमें वो है। तो मैं तभी आई थी। वो इसके बड़े भैया बोल के लेने गए थे कि जो मैंने तो जल्दी से मेरा लेटर आ चुका घर पे और मैंने जाना है, मेरी तैयारी करवानी है, तो जल्दी से जल्दी मेरे भाई के साथ आ जाए। तो मैं अब आई यहाँ, देखा कि वो तैयारी चल रही है उसकी ट्रेनिंग के लिए। वो सारे कागज़ तैयार करवाने लग रहे थे। उसके आने के बाद वो कागज़ तैयार करवा कर वो ट्रेनिंग पर चले गए। तो 6 महीने के बाद मैं घर पे थी। इसके लड़की लड़का दोनों मेरे 2 बच्चे हैं, लड़की और लड़का छोटे छोटे बच्चे थे। बोला घर पर तो उनका ध्यान रखना है और कहीं भी नहीं जाना है। तो मैंने वो चले गए 6 महीने वहाँ आई थी ट्रेनिंग से। हाँ, फिर वो 1 महीने की छुट्टी आए थे, फिर उसके ट्रेनिंग बाकी। तो कई बरसात में कहते कि बच्चों को लेके जाओ, या नहीं वहाँ पर सही नहीं है, अपने बच्चे छोटे छोटे बच्चों के लिए मुजाया व्यवस्था होने के बाद फौज में लेकर जाओ। बच्चों की उम्र कितनी है? आज बच्चों की लड़की की उम्र है 13 साल और लड़के की है 12 साल। तो आपको कब सूचना मिली थी, कैसे सूचना मिली थी कि आपके पति शहीद हो चुके? 3/18
मार्च की बात है जी। 3 बजे की बात है। घर में शादी का माहौल था और शादी का माहौल था तो वो बच्चे जिद कर रहे थे छुट्टी नहीं आया, छुट्टी नहीं आया। अभी तक उसकी छुट्टी तैयार नहीं हुई थी तो उसने कहा था कि मैं घर आने के बाद छुट्टी ले लूँगा तो मैं शादी पक्का अटेंड करूँगा। ये चाचा के लड़के की शादी थी और 2 लड़कियों की। उसमें कार्ड डलवा लूँगा। मेरी छुट्टी बाद में मिलेगी। वैसे मैं आज 11 बजे की ट्रेन में चल पड़ूँगा अफसर से बैठ के। उस टाइम वो अफसर के पास थे, उधमपुर में ड्यूटी थी उसकी, अफसर के पास थी। तो हमने भी सोचा कि मैंने 1-2 सुबह मेरी वीडियो कॉल पे अच्छी तरह से उसकी माँ के साथ, बच्चों के साथ, सभी के साथ हमारे 7 सवा 7 बजे बच्चे जाते हैं वीडियो कॉल पे भी और वैसे भी मेरा फ़ोन भी चेक कर सकते हो। बात हुई है अच्छी तरह से। ये खाया, बच्चों के बारे में पूछता था जैसे नॉर्मली क्या खाया, क्या साथ में लेके गए हैं बच्चे, क्या बनाया है, मम्मी क्या कर रही, पापा क्या कर रहे, ये सब पूछा उसने। और कहा कि मैं तो भाग तो यहाँ मैं लिया था मैं शादी अटेंड करूँगा। तो मैं निकला 11:15 की उसमें मैं ज़रूर है ट्रेन। तो मैंने भी सोचा शादी का माहौल है, ये साफ सफाई की जाए तो शादी के बाद तो नहीं होएगी। तो मैं लग रही थी तो मैं बार बार मैं फ़ोन मिला रही थी। मैंने सोचा कि स्विच ऑफ हो गया होगा, फ़ोन हो गया होगा। मैंने ट्राई तो किया है, हर एक घंटे घंटे में आप मेरा फ़ोन भी चेक कर सकते हो। मैंने बहुत कोशिश करी। मेरे पास 3 बजे फ़ोन आया। बच्चों का स्कूल में से वापस आने का टाइम होता है, उस टाइम अफसर का फ़ोन आया। तो मैंने फ़ोन उठाया तो उसने बोला कि आप कौन बोल रहे हो? मैंने कहा जी मैं मनदीप की वाइफ बोल रही हूँ। तो उसने कहा कि मैं मनदीप का ब्रिगेडियर अफसर का नाम लिया था उसमें, मैं बोल रहा हूँ आप आपके पास कौन है? मैं बोली जी मेरे पास तो कोई नहीं है। इसके पापा भी और मम्मी भी खेत लिए जा रही थी तो 3 बजे के बाद ये ग्रुप लेने जाते हैं। तो उन्होंने बोला मनदीप के कितने भाई थे? मनदीप एक के था जी। फिर उन्होंने बोला आपके पास और कोई जेंट्स मिल सकता है? मैंने बोली नहीं जी बुलाने पड़ेंगे, मेरे पास और कोई नहीं घर में मेरे अलावा। तो उन्होंने कहा कि मैं बोली कि अगर सर मैंने पूछा कि आप क्यों पूछ रहे हो सर, मेरे को बात तो बताओ। उन्होंने बोला फिर आप और किसी से बात करवा सकते हो? मैंने कहा नहीं मैं और तो किसी, मैं फ़ोन नंबर दे सकती हूँ अगर आपने किसी। तो मैंने एक ये मेरे उसके मौसी के लड़के मेरे जेठ जी लगते हैं उसका नंबर दे दिया और एक मेरे भैया जी जो उसके साला थे उसका नंबर दे दिया, एक उसके जीजा जी हैं वो छोटे जीजा जी का नंबर दे दिया, मैं आप इनसे बात कर लो। तो उन्होंने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, नॉर्मली से मनदीप के छाती में दर्द हुआ है तो इसलिए हमें पता ये मैं तो ये कहूँ जी जैसे मेरी 7 बजे बात हुई है, 7 बजे के बाद कोई बात नहीं हुई तो 3 बजे फ़ोन आया नहीं। उस के बीच में कितना टाइम था, उस टाइम फ़ोन क्यों नहीं होया? ये 7 बजे से 3 बजे तक कितना लंबा टाइम है, वो टाइम फ़ोन क्यों नहीं होया? तो होया तो जैसे वो रास्ते में चले गए, रास्ते में ये जलंधर से निकले थे, तभी उनके पास ये सीओ का फ़ोन आया। मेरे को नहीं पता किसका अफसर का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि तुम कहाँ पर पहुँचे? वो पता लगते ही वो घर से निकल गए। उन्होंने 10 मिनट भी नहीं लगाई और वहाँ पर बोले कि आप राम राम से आना मनदीप तो मैं तो आपके पास हूँ और मैं हमारे पास है। उन्होंने ऐसा बोल के वो जलंधर ही थे तभी उन्होंने ऐसा बोल दिया था। हाँ तो हमें नहीं पता था कि जी उनके साथ क्या कहानी हुई क्या नहीं, कोई वो नहीं। अच्छा देखो आज पूरा 1 साल हो चुका है। वो 20 मार्च को 1 साल हो चुका है जी। ये 18 मार्च को वो पूरे हो चुके थे। वो उनके उससे 5:15 बजे बोल रही हूँ टाइम है जो हाँ 5:15 का बता रहे हैं जी। और ये 20 मार्च को यहाँ 20 मार्च को पार्थिव शरीर यहाँ पैतृक गाँव में पहुंचा था। हाँ पहुँचा था जी। अच्छा जो अंतिम विदाई है पूरे राजकीय मान सम्मान के साथ की गई। हाँ जी अंतिम विदाई राजकीय मान सम्मान के साथ थे पहुँची थी जी। और उन्होंने कहा था कि जी जैसे
आपके उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनका ये मूर्ति बनाई जाए। जैसे उनकी अंतिम इच्छा, उन्होंने उसके साथ में जो फौजी थे, सिपाही थे, उसके साथ में अफसर थे, वो सभी बता रहे थे कि उन्होंने उस शाम ने भी उसने ऐसे बोल दिया था कि बस अब तो डिब्बा में लिपट के जाना शेष है और एक स्मारक मेरे नाम से स्मारक बनाई जाए। तो 1 साल पूरा हो चुका है जी, ऐसी कोई वो नहीं है। अच्छा देखो, 1 साल का सफर है जो पूरा हो चुका है। हरियाणा सरकार की तरफ से या नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहायता, आर्थिक सहायता की गई जो फौजी को एक मान सम्मान मिलता है? ये फौजी को तो जी जैसे ये नॉर्मली एक सिपाही को मिलते हैं, जैसे घर पर भी मौत हो जाती है उसको वही राशि हमें देनी गई है जी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। अच्छा। और ये सरकार, हरियाणा सरकार की तरफ से जी कोई भी मांग, कुछ कोई सहयोग राशि प्राप्त नहीं हुई। अच्छा। इस विषय में आपने यहाँ के विधायक या नेता या फिर किसी और गणमान्य व्यक्ति से बातचीत की? ये जी जिस टाइम मनदीप को हो रहे थे जी, सभी विधायक भी आए थे घर पर जी, सभी आए थे, उन्होंने कहा था सब पूरा सहयोग देंगे जी, वो दिलासा ऐसे ही देकर गए थे जी। अच्छा। और कोई सहयोग राशि प्राप्त कोई सहयोग राशि प्राप्त नहीं जी। कोई जैसे अब ये 26 जनवरी था, कोई मान सम्मान नहीं किया गया। जैसे स्कूल में ये अभी 26 जनवरी मनाई गई थी, तो कोई गाँव राम ने कोई वो ऐसा कुछ भी नहीं किया। अच्छा। हाँ। गाँव राम में अभी तक कोई प्रतिमा भी नहीं जी, कोई प्रतिमा की कुछ भी नहीं, वो ऐसी बात की गई जी किसी के साथ। अच्छा। अच्छा देखो, परिवार की आजीविका का साधन क्या है? परिवार की आजीविका का साधन तो कुछ नहीं है जी, जैसे पहले वो सिपाही थे, उसकी 70-80 तनख्वाह आती थी, अब ये 26 ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन लगाई है, तो आप ही हिसाब लगा सकते हो जी। तो कोई नहीं है, आजकल इतनी महंगाई है कि एक बच्चे भी अच्छे से नहीं, उनकी परवरिश अच्छे एक स्कूलों अच्छे में। से नहीं हो पाएगी। अगर उन्हें बाहर स्कूल में भेजना पड़े, वो भी खर्चा नहीं चलेगा जी। जैसे मनदीप के परिवार में उसकी माता जी हैं, उसके पिताजी हैं, 2 उसके बच्चे हैं जी, ये देखो जी। मनदीप के कितने भाई बहन थे? मनदीप के वो 1 भाई थे, 2 बहनें। अच्छा देखो, आज बच्चों के पालन पोषण के लिए मतलब परिवार किस पर निर्भर है पूरी तरह से? पूरी तरह से तो जी अब मुझे ही मैं ही मनदीप हूँ जी, मैं ही रही। छोटे-छोटे बच्चे हैं जी, बच्चों को देखो जी, ये 13-14 साल की उम्र है बच्चों की, साल हो चुका जी, जब 12 और 11 थी जी, अब ये 1-1 साल में देख लो जी। अभी तक तो जी आगे पीछे ये है जी, और कोई सहारा नहीं जी, कोई साधन नहीं है जी। अच्छा देखो, सरकार से, प्रशासन से या नेताओं से, मंत्रियों से कोई आपकी अपील अपने पति के लिए प्रतिमा स्थापित हो और मान सम्मान के लिए? जी यही चाहते हैं जी सरकार से, कि अपील करते हैं कि जी 1 साल होने को है, कोई तो सहयोग राशि प्राप्त नहीं हो रही है जी, और कोई भी मांग, ये जैसे उसका लड़का है जी, ये 18 साल का होने के बाद मैं तो यही अपील करती हूँ कि मेरे बेटे को नौकरी दी जाए, और इसी और सहयोग राशि जो मिलनी चाहिए जी, एक शहीद के परिवार को वो मिलनी चाहिए जी। तो देखो, ये थे अपने साथ शहीद फौजी मनदीप पुनिया की पत्नी रीना जी। आपने पूरी वीडियो देख लिया, आप दुख दर्द जो परिवार का समझ भी सकते हैं। एक फौजी है जो अपने देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर देता है। जैसा कि आपने इस वीडियो में सुना था कि शादी के बाद, बच्चे होने के बाद अचानक से एक जुनून पैदा हुआ था कि हाँ, मुझे तो देश की सेवा करनी है, मैं फौज की तैयारी करूँगा। और तीसरी बार जो भर्ती की थी उसमें सिलेक्शन हो गया था और फौज की नौकरी में सिलेक्शन बन गया था। तो जज्बा भी बहुत ज़्यादा था, हौसला भी बहुत ज़्यादा था। बच्चों को भी तैयारी कराते थे, सरकारी स्कूल में तैयारी करवाते थे बच्चों को रेस की। अच्छा। हाँ, आते थे, जैसे छुट्टियों में आते थे वो, एक दोनों टाइम जाते थे, सुबह भी जाते थे, शाम को भी जाते थे, और बच्चों को ये जैसे डाटा जाते हैं स्टेडियम में, वहाँ भी रेस में या धीरे धीरे सभी जगह जाते थे, सभी कहते थे कब आएगा। हर बच्चे के साथ घुल मिल के रहते थे, तो वो सोचते थे कि अगर इस भाई का काम बढ़ जाए तो और भी अच्छा होगा, अगर इस भाई का काम बढ़ जाए और भी अच्छा होगा। तो सभी को साथ में लेकर चलते थे।
मतलब स्वभाव की बात करते बिल्कुल सरल स्वभाव। सरल स्वभाव था, किसी के साथ काम से ही बोलना, ज़्यादा नहीं ज़्यादा बोलते थे, बस काम से ही काम रखते थे। वो डगलो भी सही था और बड़ा डगलो भी सही था। तो दोस्तों इसमें ये समाज से भी एक खास अपील है कि एक फौजी अपने देश के लिए अपने प्राण प्राण है जो न्यौछावर कर गया, लेकिन उनके गांव में अभी तक उनकी प्रतिमा स्थापित नहीं हुई है। और ना ही हरियाणा सरकार की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, उनकी तरफ से कोई भी आर्थिक सहायता परिवार को अभी तक प्राप्त हुई है। जो सहायता प्राप्त हुई है, अब तक आपको कितनी सहायता प्राप्त हुई है? ये 25 एजीआई फंड मिला है जी, अच्छा। और 25 लाख रुपए ये जम्मू सरकार की तरफ से जी। और जैसे उसकी ये छुट्टियों के होते हैं वो मिले हैं जी। और जैसे उसकी सर्विस बाकी थी, वो वाले पैसे जी। जैसे सिपाही की एक वो ये जो सिपाही के हिसाब से उसका वो बनता है, वो संयोग राशि। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि यह वीडियो हर जगह पहुंच सके। और जो शहीद फौजी मनदीप पुनिया जी है, उनकी प्रतिमा है, गांव परिवार की सिर्फ एक ही मांग है कि मतलब जो शहीद है, हमारा बेटा तो शहीद हो गया, लेकिन उसकी जो प्रतिमा अभी तक गांव में नहीं लगी है, तो वो प्रतिमा भी स्थापित यहाँ पर हो सके।